ओम श्री साईनाथाय नमः। साईनाथ के श्री चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी साईं भक्तों को मेरा शत शत प्रणाम। आज फिर से उपस्थित हो गई हूँ आप सभी के सामने एक नया वीडियो के साथ, नया साईं अनुभव के साथ। जो मेरा अनुभव है आप सभी तक पहुँचाना चाहती हूँ। आज जो मैं आप सभी को बोलना चाहूँगी वो है कि हमारे विषय में कोई गलत कहे, कोई गलत बोले, हमारे बारे में बुराई करे तो हम उस व्यक्ति के साथ क्या व्यवहार करें, क्या होना चाहिए हमारा रिएक्शन। जो बाबा ने मुझे सिखाया है वही मैं आप सभी तक पहुंचाना चाहूँगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली बात तो ये है कि जीवन में जब आप चलोगे तब कुछ लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो कि आपको पसंद करेंगे, कुछ ऐसे मिलेंगे जो आपको नापसंद करेंगे। जो लोग नापसंद करेंगे वो लोग आप कितना भी अच्छा काम कर लीजिए लेकिन आपके बुराई करना नहीं छोड़ेंगे, आपके लिए कुशब्द कहेंगे। और कुछ लोग आपको बहुत प्यार करने वाले मिलेंगे। लेकिन जीना तो पड़ेगा ना दोनों के साथ ही, अच्छे लोगों के साथ भी और बुरे लोगों के साथ भी। इनको हम अपने जीवन से निकाल नहीं सकते हैं। पहली बात तो ये है कि किसी से आशा नहीं करना है कि हम उनके साथ अच्छा कर रहे हैं तो बदले में वो भी अच्छा दे, क्योंकि उनका सोच विचार, उनका संस्कार, उनका चलन पद्धति सब कुछ अलग है, हमारा अलग है। हमारा जन्म जहाँ पे हुआ है, जो संस्कृति में हम बड़े हुए हैं, वो सब कुछ उनके साथ नहीं मिलता है। तो इसलिए किसी से भी उम्मीद लगाना कि वो भी मुझे उतना ही प्यार देगा, ये बहुत ही एक खराब सोच है। इस सोच से हमें बाहर निकलना है, तभी हम अपने आप को खुश रख पाएंगे। और हर चीज में प्रसन्नता से रहना। और जो लोग हमारे साथ बुरा करते हैं उनका हिसाब हमें बाबा के श्री चरण कमल में ही रख देना है। हमारे जीवन में जितने भी मतलब जो भी हमको कुछ भी कहे, कुछ भी अपमान करे या कुशब्द कहे, अपने पास मत रखो। बाबा ने कहा है कि जितना हम अपने आप मन के अंतःकरण को साफ सुथरा रखेंगे, जितना हम उसको पवित्र रखेंगे, जिस तरह से हमारे घर में कूड़ा कचरा होने से हमको बहुत ही ज़्यादा खराब लगता है ना, ठीक उसी तरीके से हमारे मन के अंतःकरण में कोई अगर कुछ ऐसे विचारधारा लेके आ रहा है, किसी के प्रति गलत भावना, किसी के निंदा, किसी के बुराई, वो हमारे मन में बैठ रहा है, हम उसके गलती देख रहे हैं, वो भी हमारे मन में बैठ रहा है, उसके गलती देख रहे हैं, वो भी हमारे मन में बैठ रहा है। तो ये सब एक गंदगी है, ये सब एक कुविचार है। और वो कुविचार हमारे मन में जब स्थान ले लेता है ना, तब हमारे मन में बाबा नहीं रह सकते हैं। और वो सब चीज़ों को बाहर जाने दो। बाबा ने कहा है कि जाने दो, किसी के कुशब्द को अपने अंदर ग्रहण मत करो, उसको जाने दो। कोई आपसे बात नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। कोई आपको सम्मान नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं। आपको यही टारगेट रखना है कि मुझे ईश्वर से सम्मान लेना है। जब ईश्वर आपको स्वयं सम्मानित कर रहे हैं, जब आपको ईश्वर स्वयं प्यार कर रहे हैं और किसी के प्यार की ज़रूरत नहीं है। जो गलत समझ रहे हैं उनको गलत समझने दीजिए, जो अच्छा समझ रहे हैं उनको अच्छा समझने। कोई किसी के बारे में आपको बोलना ही नहीं है। बस मैं बाबा से यही सीखी हूँ और वही मैं जीवन में करती आ रही हूँ और मैं अच्छा फल भी पा रही हूँ। किसी के लिए बुरा सोचना भी नहीं है कि उसका सर्वनाश हो जाए, उसका बर्बादी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। बस बाबा से यही प्रार्थना करना है कि बाबा उसके मन के अंतःकरण को शांत करो, उसको सुबुद्धि दो, सद्बुद्धि से उसको आगे चलाओ बाबा। वो मुझे मेरे बारे में जो सोच विचार रख रहा है वो एक दिन उसके सामने आए कि वो गलत सोच रहा था। बस इतना ही प्रे करना है। किसी के बारे में गलत सोचना, चिंता करना, ये हमारे लिए हानिकारक है। और सबसे बड़ी बात है, जो हमारे बुरा चाहते हैं, हमारे लिए कुशब्द कहते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं, उनको माफ़ करना है, क्योंकि वो अज्ञानी है। वो अज्ञानी है इसलिए ही तो ऐसे कर रहे हैं ना, ऐसे बोल रहे हैं। अगर उनके अंदर ज्ञान होता
क्या वो बोलते? नहीं बोलते। अगर उनको पता होता कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या बोलना चाहिए, क्या बोलने से आगे वाले को अच्छा लगेगा, खुश होंगे, मतलब उनको इतना सेंस होता तो वो नहीं बोलते। किसी व्यक्ति को कोई चोट पहुंचा के कोई आसानी से सो सकता है तो मन मान लीजिए कि उनके अंतःकरण में भगवान विराजमान नहीं है। मतलब किसी को चोट पहुंचा के भी किसी के विवेक को ठेस नहीं पहुंच रहा है कि मैं गलती कर चुका हूँ। गलती का एहसास होना भी एक ईश्वर का संचार है, विवेक विवेक है। जो विवेक होता है ना कि मैंने गलत काम कर दिया है, आगे से नहीं करूँगा, यही तो विवेक है। और ये विवेक से ही बाबा आते हैं, विवेक देते हैं बाबा। तो इसलिए आपको कोई भी कुछ बोले गलत शब्द, आप उसको रखना मत अपने पास, और उसका बुराई भी नहीं करना है, उसके लिए कुछ गलत बोलना भी नहीं है। आज ही मेरे एक फ्रेंड की फ़ोन आई थी मेरे पास, तो वो कह रही थी कि मुझे किसी ने दुख दिया, परेशानी किया, तो मैं उसको ही बोल रही थी ये सभी बातें। तो मैं सोची कि शायद बाबा ने ही मुझे बोला कि आज एक वीडियो बना के सभी के पास ये बातें बोलो कि अपने आप को किस तरीके से हमें प्रोटेक्ट करना है। हम एक आत्मा है, हमें ये सोचना है कि हम एक आत्मा है और हमें एक दिन अनजाने सफ़र तय करना है। उन लोगों के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है, हम मिले ही हैं बिछड़ने के लिए। एक ना एक दिन सभी बिछड़ जाएंगे, सभी चले जाएंगे, सभी अलग अलग हो जाएंगे। तो किसी से उम्मीद लगाने से अच्छा है खुद के अंदर के शुद्धिकरण के बारे में सोचो। किसी के बारे में गलत फहमी नहीं, गलत भावना, गलत विचार, ये सब कुछ भी नहीं। बस अपने मन में बाबा को, अपने आराध्य, अपने इष्ट देव को पूजो, उनको प्रसन्न करो। उनको प्रसन्न करने में अगर हम समय लगाएंगे, बर्बाद नहीं, वो समय को लगाना होता है। और जब हम किसी के इंसान के पीछे दौड़ते हैं ना, तो वो बर्बादी हो जाता है। और वो जितना उसके पीछे दौड़ोगे ना, वो उतना भागेगा। और इनके पीछे बाबा के पीछे अगर आप भागोगे तो बाबा 10 कदम आगे होके आपको अपने गोद में बिठाएंगे। बाबा बाबा जिसके पास है, स्वयं ब्रह्मांड नायक जिसके पास है, राजा धीरा योगीराज जिसके पास है, तो उसको तो जीवन में सब कुछ मिल चुका है। और बाबा बोल रहे हैं स्वयं तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें स्थान दूंगा। जब बाबा है तो सब कुछ है, और बाबा नहीं तो कुछ भी नहीं। यकीन मानिए ये होता है, सच में ये होता है। आप किसी को कुछ भी नहीं कहना है। अब अगर आपको गालियां देना है, अगर आपको कुशब्द कहना है, अगर आपको मन की भड़ास निकालना है, तो बाबा के पास बैठ के आप अपने मन की सारी बातें जो अपने मन में हो सब निकाल के बाहर रख दो बाबा के पास। क्योंकि बाबा तो अपने मन को जानते हैं। वो जो निकाल के बाहर रख दिया, अपने गंदगियों को, अपने मैला को मन के बाबा के श्री चरण कमल में रख दो कि बाबा मेरे मेरे सब कुछ, मेरे पाप, मेरे ताप, मेरे जीवन की बुराई, मेरे जीवन की अच्छाई, सब आपके श्री चरण में है। हमारे में कुछ अच्छाई होगा इसलिए बाबा हमें भक्त माने हैं। अगर हमारे में अच्छा नहीं होता तो बाबा हमें भक्त रूप में स्वीकार नहीं करते, ये याद रखना। और बाबा के रास्ते में चलोगे, बाबा बाबा करते जाओगे, और जिस तरीके से बाबा ने कहा है उस तरीके से अपने जीवन को चलाओगे, मतलब किसी का निंदा नहीं, चुगली नहीं, किसी के बातों पे प्रभावित नहीं, अपने रास्ते में चलोगे। भूखों को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, ज़रूरतमंद का सेवा करो। सेवा मतलब हर एक चीज़ों में किसी को आश्वासन देना, किसी के सहारा बनना, किसी को अन्नदान करना, वस्त्र दान करना, ये सब सेवा के अंदर आता है। अगर आप ये सब कर लेंगे तो बाबा आपके हो जाएंगे, आपके हो जाएंगे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पैर पड़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी के ऊपर इतना भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यकीन के साथ कह रही हूँ, बाबा पे भरोसा कीजिए, बाबा सब कुछ अच्छा करते हैं। ओम साई राम, जय साईनाथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कर देना ताकि सभी साईं भक्तों तक ये पैगाम पहुँच सके, और सभी खुश रहिए, बाबा में रहिए। बाबा है तो सब कुछ है, और बाबा नहीं तो कुछ भी नहीं। ओम साई राम, जय साईनाथ।